मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर एक तरफ अपोजिशन जमाते सरकार के कामकाज के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस सफर के दौरान सरकार अपनी 9 साल की हुसूलियाबियों को आम आवाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वसी पैमाने पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है, वहां की जिम्मेदारी मकामी लीडरशिप के साथ कैबिनेट वुजरा को सौंपी गई है। इतना ही नहीं, इन 9 सालों के सफर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी मेगा कैंपेन की भी तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत वजीर आजम नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर से होने वाली रैली से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी हुकूमत से 9 सवाल पूछने के साथ 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए दिल्ली में पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सूबाई लीडरशिप के साथ रणनीति बनाने में जुटी है। मध्य प्रदेश के लीडरान के साथ मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में 136 सीटें जीती हैं, अब मध्य प्रदेश में हम 150 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। राहुल गांधी का जोश इस वक्त हाई नजर आ रहा है। जाहिर है कर्नाटक की बड़ी जीत ने कांग्रेस लीडरान में जान डाल दी है। आज बात इसी पर करेंगे, 9 साल 9 सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के 9 सवाल, राहुल जी के 9 सवाल, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के 9 सवाल, कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल और देश की जनता का 9 सवाल। तो ये 9 साल हैं, 9 सवाल हैं। और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सवाल किए गए हैं, इट इज अ बंडल ऑफ लाई एंड माउंटेन ऑफ डिसेप्शन। ये 9 सवाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खींच से भरे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नफरत से उपजे हैं। तो कांग्रेस ने जहां 9 सवाल पूछे हैं, वहीं बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है और इन 9 साल की हुसूलियाबी को गिनाने के लिए बीजेपी जहां एक बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर मेगा कैंपेन करने जा रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने आगे की हिकमत अमली बनाती हुई नजर आ रही है। आज दिल्ली में जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, पंजाब की हो, और खासकर राजस्थान में जब इलेक्शन है तो राजस्थान में शाम को होने वाली मीटिंग में बहुत कुछ चीजें तय होती हुई नजर आएंगी। राजस्थान के मुद्दे पर कर्नाटक में आपने शानदार जीत हासिल करी, 135 सीटें जीती, ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका असर आज दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं उसमें उस जोश में नजर आ रहा है। लेकिन क्या जो 9 सवाल कांग्रेस पूछ रही है, सांकेतिक तौर पर आप कह रहे हैं कि 9 सवाल है जिसके लिए आपने पूरी बुकलेट भी जारी की, बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपके ये 9 सवाल काम आएंगे क्या? मैम देखिए, साल भर साल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव करके अपनी बात रख रही थी और 2014 चुनाव और उसके बाद के चुनाव 19 में भी उनको जीत हासिल हुई। देखिए, एक होता है कि आप जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार डैश की सरकार, महंगाई की मार, तमाम वो कैप्शन टैगलाइंस लेके ये आए हैं। लेकिन वो टैगलाइन ही रह गई है, हकीकत में कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप सवाल देखें तो अगर आप देखें तो वो रियलिटीज हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मांगा गया हमने। जो रवि प्रसाद जी कह रहे हैं ना, खींच है कांग्रेस की, वो कांग्रेस की खींच नहीं है, खींच इनकी है, इनकी पुखलाहट है, इनका डर है, इनका खोखलापन है। क्योंकि इन्होंने देखा हिमाचल से शुरुआत हुई और कर्नाटक आपने देखा किस तरह से एक तरफा, मैं नहीं कहूंगी लेकिन बहुत भारी बहुमत में कांग्रेस की तरफ रुझान आना शुरू हो गए हैं। यानी लोग अब ये तंग आ चुके हैं ये सिर्फ खोखली बातें सुन के।
जब आप सड़कों में जाएं तो लोग कहते हैं क्या करें मन की बात सुन के। 100वां एपिसोड हो गया मन की बात का, आज पार्लियामेंट का भी इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन चंद कदमों की दूरी में महिलाएं बैठी हैं, वो महिलाएं जो देश की गौरव हैं, उनका हाल देखा आपने क्या किया इन्होंने।